जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। जी हां, कहीं न कहीं अपने आप में नई इस प्रकार की पहली बार होने जा रही भर्ती में केंद्र सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि यह भर्ती कोर्ट में न जाए। ऐसे में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अस्थायी नियुक्ति हेतु एक अच्छा खासा बजट भी पास हुआ है। ऐसे में आपके मन में ये भी काफ़ी ख़ास सवाल रहता है कि सर भर्ती कब तक शुरू होगी। ऐसे में चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो अपने यहाँ प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती के लिए जो भी 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स है उसको लेकर अभी विचार मंथन कर रही है। ऐसे में आगे जो भी जानकारियाँ केंद्र सरकार के स्वरूप से निकल के आ रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में अपडेट साझा करने वाला हूँ। ऐसे में तमाम न्यूज़ रिपोर्ट के भी आधार बनाकर हम चीज़ों को समझेंगे कि वर्तमान समय में प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार कहां तक और किस फैसले पे पहुंची है, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण किस तरह के कोर्सों को मान्यता देते हुए वह शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करेगी। जी हाँ, ऐसे पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और यह आज की सबसे लेटेस्ट खबर है। ये आउटसोर्स नहीं होगी प्री प्राइमरी टीचर भर्ती। तो ऐसे में आप ये पूर्णतया मान के चले, आपकी जो प्री प्राइमरी या प्री नर्सरी भर्ती होगी, जिसके अंतर्गत एनटीटी, आंगनवाड़ी, एनआईएस व अन्य इसके समकक्ष कोर्सों को लिया जाएगा। आपको एज ए सरकारी कर्मचारी के तहत जितनी सुविधाएं मिलती हैं, आपको प्री प्राइमरी शिक्षक में सिलेक्शन होने के बाद उतनी ही सुविधाएं मिलेंगी। यानी आप एक सरकारी कर्मचारी होंगे, और यह जो भर्तियां होंगी वह मानदेय आउटसोर्स पे नहीं होंगी। यहाँ से एक बात क्लियर होती है। वहीं आगे चलते हैं, कोर्स को भी लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट आई है कि कौन कौन से कोर्स मान्य होंगे। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी जो ट्रेनिंग होने वाली है इस कोर्स के लिए, उसको भी समझेंगे। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए निकला तोड़, 2 साल का एनटीटी कोर्स करवा सकती है सरकार। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी दिल्ली कोर्स करवाने की मंजूरी देने को तैयार। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश के बीते 3 सालों में लंबित 4000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने हिमाचल सरकार को एक नया विकल्प दिया है। ऐसे में एनसीटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करा सकती है। ऐसे में एनसीटी दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार हो गया है। हिमाचल सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। एनसीटी ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। जी, यहाँ पे एनसीटी की बात हो रही है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनटीटी का कोर्स या इसके समकक्ष 1 वर्षीय कोर्स किया है, उसे केंद्र सरकार की तरफ से नहीं माना जा रहा है। इस पर अभी पूर्णतः सहमति नहीं बनी है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार यही प्रतीत होता है कि 1 साल के जो कोर्स हैं, कहीं न कहीं उसे लेकर एनसीटी और केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रही है। वहीं आगे चलते हैं, आंगनवाड़ी वर्करों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने का पाठ्यक्रम नहीं होने का हवाला भी दिया गया है। एनसीटी के अधिकारियों का कहना है कि नियमों से बाहर जाकर किसी भी भर्ती को वो मंजूरी नहीं दे सकते। नियम किसी एक राज्य के लिए नहीं बनाए जाते, पूरे देश के लिए एक समान भर्ती नियम अधिकृत किए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एनसीटी और केंद्र सरकार की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है, जो भी नियम प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के लिए बनेंगे, वह केवल एक विशेष राज्य के ही लिए नहीं, भारत के सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू होंगे। इसलिए सभी तरह के जो नियम हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश में बीते 3 वर्षों से लंबी 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती सिर चढ़े दिल्ली गए समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने शुक्रवार और शनिवार को एनसीटी के कई अधिकारियों से मुलाकात की। एनसीटी के अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल सरकार चाहे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र डायट से 2 वर्ष की नर्सरी ट्रेनिंग करवा सकती है। इसके लिए मंजूरी दे दी जाएगी। 2 वर्ष कम अवधि से किसी भी कोर्स को भर्ती के लिए मान्य नहीं दिया जाएगा। यह स्पेशली केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है या एनसीटी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। वहीं परियोजना निदेशक राजेश शर्मा अपने दौर शिक्षा मंत्री और सचिव को प्रस्तुति देंगे। दिल्ली जाने से पूर्व परियोजना निदेशक चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के भर्ती मॉडल को भी स्टडी कर चुके हैं। पंजाब सरकार ने किस प्रकार से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की है, कौन से भर्तियों में पदोन्नति नियम अपनाए गए हैं, इस बारे में सारे तथ्य पंजाब के शिक्षा विभाग से भी जुटाए जा रहे हैं, जिसका विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो वर्तमान समय में यही बन रही है कि जो 1 साल का कोर्स है उसे एनसीटी
मान्यता देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ अभी जो आंगनबाड़ी वर्करों के लिए स्पेशली 6 माह का ब्रिज कोड डिजाइन किया गया था, उसका भी पाठ्यक्रम अभी तैयार नहीं हुआ है। इस वजह से भी यह भर्ती कहीं न कहीं अटक रही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ द्विवर्षीय एनटीटी कोर्स को करा सकती हैं, जिसकी मंजूरी एनसीटी की तरफ से दे दी जाएगी। वहीं देखिए नर्सरी शिक्षक भर्ती में छूट से केंद्र का इनकार। यहाँ पे सब मिला जुला कर वही कहा जा रहा है कि स्पेशली जो 1 वर्षीय कोर्स है उसे लेकर सरकार या केंद्र सरकार अभी गंभीर नहीं है। वहीं बात करेंगे 1 वर्ष का कोर्स व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए मांगी थी छूट, उसे भी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि आप लोगों के लिए भी कोर्स का व्यवस्था किया जाए। स्पेशली केवल आंगनबाड़ी के पद को डायरेक्ट प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर देना, इसके पक्ष में अभी एनसीटी नहीं है। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी जल्द ही एनसीटी की तरफ से प्री प्राइमरी बाल वाटिका कोर्स की उपलब्धि की जाएगी, जिसे इन्हें कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ 1 वर्ष कोर्स को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। वहीं डायट से एक बार फिर से सभी राज्य सरकारें एनटीटी कोर्स को शुरू कर सकती हैं। तो वहीं बात करेंगे बजट में, तो देखिए बजट भी आप देख सकते हैं 47 करोड़ का हुआ था बजट पास हुआ है। ऐसे में यदि यह भर्ती कहीं न कहीं अटकती है या 31 मार्च तक नहीं हो पाती है, तो जाहिर सी बात है 47 करोड़ का प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती के संबंध में जो बजट जारी हुआ था वह लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं केंद्र सरकार या एनसीटी की तरफ से या राज्य सरकारें कौन कौन से विचार मंथन कर प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती शुरू कर सकती हैं। ऐसे में 2023-24 और 2023-24 इसके साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2025 के पहले यह सारी चीज़ें करनी हैं। प्रत्येक स्कूलों को, प्रत्येक विद्यालयों को, इसके साथ साथ केंद्र मंजूरी के साथ साथ। ऐसे में ये रहा लेटेस्ट प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती ट्रेनिंग के संबंध में, कोर्स के संबंध में। आगे चल के इसी कड़ी में जो भी नए नए नियम लागू होंगे, राज्य सरकारें किन बातों पर पहुँचती हैं, एनसीटी की गाइडलाइन क्या जारी होती है, इसके साथ साथ केंद्र सरकार इन नियमों को लेकर क्या मंजूरी देती है, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती अपने आप में खास है। इसके अंतर्गत स्पेशली एनटीटी व इसके समकक्ष करने वाले कोर्स आंगनबाड़ी व एनआईएस डीएलएड को भी आगे चलकर मौका दिया जाएगा। तो अपडेट के लिए आप सजग रहिए और जो भी जानकारी आएंगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो आई थिंक ये छोटी सी वीडियो आपको अवश्य सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।